हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज हम बताते हैं अकाउंट्स का पूरा सिलेबस बताते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स में था कि सर अकाउंट्स का सिलेबस बता दीजिए। तो चलिए आइए आज हम के क्लास में अकाउंट्स का पूरा सिलेबस बताते हैं और किस प्रकार से इसका स्टडी करना है, किस प्रकार से इसका तैयारी करना है, ताकि जो अकाउंट्स का मेरा जो फ्यूचर बनता है, भविष्य जो बनता है, इसमें हम एक बेहतर अपना भविष्य बना सकते हैं। और कौन सा क्लास का है? क्लास 11th का हम आप लोग को सिलेबस बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देखिए क्या क्या हम लोग को क्लास 11th में अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ना होगा। तो हम ये भी बता दिए हैं कि ऐसे तो ये पहले वाला वीडियो में हम सारा बता चुके हैं कि क्लास 11th में कौन कौन सा हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें रखना होता है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर में। और ये भी बताए हैं, जो वीडियो बनाए होंगे उसमें ये भी हम बताए हैं साथ में कि अगर हम कॉमर्स के फील्ड में आते हैं तो हमें इस कॉमर्स में क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा, क्या क्या इसमें हमें तैयारी करने का मौका मिलेगा, कहाँ मेरा ये जॉब लग सकता है। तो ये सारा हम पहले वाले क्लास में और पहले वाले वीडियो में सब बताए हुए हैं। चलिए तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम लोग कॉमर्स का क्षेत्र में आ चुके हैं तो अब हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि सर अकाउंट्स में कितना चैप्टर पढ़ना होगा, यानी अकाउंट्स में कितना चैप्टर पढ़ना होगा, खास तौर पर क्लास 11th में कितना चैप्टर पढ़ना होगा, कौन कौन सा चैप्टर होगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसमें विस्तार भी जाएंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा पता चल जाए कि हाँ हमें इस चैप्टर में इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए और बताएंगे भी कि कैसे इसका तैयारी भी करना है आप लोगों को। तो देखिए कॉमर्स के फील्ड में आपको टोटल आप लोग को पता है 5 सब्जेक्ट रखना होगा। तो पहला जो हो गया अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, ये जो है कंपलसरी पेपर हो गया। ठीक है, और आगे का जो पेपर 3, 4 और लास्ट जो पेपर ये सब क्या है? ऑप्शनल पेपर है। तो ऑप्शनल पेपर में जैसे क्या है कि आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, ठीक है, फिर आप सीए रख सकते हैं, चाहे ईटीपी रख सकते हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस रखते हैं। मतलब ये 1, 2, 3, 4 पेपर में से 2 आपको सेलेक्ट करना है। बात समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स चाहे सीए, यानी सीए का मतलब क्या हो गया? कॉमर्शियल अर्थमेटिक हो गया। ईटीपी इंटरप्रेन्योरशिप हो गया। कंप्यूटर साइंस हो गया। लास्ट में हिंदी, जिनका हिंदी माध्यम से होंगे वह हिंदी सेलेक्ट करेंगे, और जो इंग्लिश माध्यम से होंगे वह इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपको टोटल 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट तो सेलेक्ट कर लिए, अब हम लोग को आता है कि सर अकाउंटेंसी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है, लेखांकन होता क्या है, तो आप यहाँ पर जानेंगे बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, यानी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब उसका विशेषता जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, इंपॉर्टेंस जानेंगे, डिसएडवांटेज भी जानेंगे। तो ये आपको यहाँ पर चैप्टर 1 में पढ़ने को मौका मिलेगा। दूसरा बात है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जहाँ पर आपको अकाउंटिंग का टूल्स आपको सीखने को मिलेगा। जैसे एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है, करेंट लायबिलिटी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेस क्या होता है, ये सारा आइटम जो है, यानी टूल्स आप कह सकते हैं ना, टूल्स का पहचान करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको समझने को मिलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको कहते हैं। फिर अगला जो चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, कि जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, है ना, ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अप्लाइड है, आप बुक कीपिंग अप्लाइड करें तो कौन सा स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। तो ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो यहाँ पर याद करना पड़ता है। डबल एंट्री सिस्टम, जैसे डबल एंट्री सिस्टम डेबिट क्रेडिट का रूल जानेंगे। जैसे आप बैंक में देखते हैं कि पासबुक आता होता है, डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ रहता है, तो डेबिट क्रेडिट कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये आप लोग डेबिट और क्रेडिट के बारे में यहाँ पर रूल सीखने को मिलेगा। अगला है अकाउंटिंग इक्वेशन होगा, है ना, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है इक्वेशन से, ये है सीखने को मिलेगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पर भी आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मिलेगा। डबल एंट्री सिस्टम और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट दोनों क्या है? एक ही तरह का चीज़ है। फिर जर्नल एंट्री, जब आप रूल्स सीख जाएंगे तो फिर आपको जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा कि अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है प्रतिदिन तो उसका कैसे अकाउंटिंग अपने यहाँ खाता में करेंगे। तो ये आपका जर्नल एंट्री, रोज नामांचा खाता इसको बोलते हैं। फिर जीएसटी, कि जैसे जीएसटी अब आ गया, जीएसटी आ गया, तो जर्नल एंट्री के साथ यानी लेखांकन के साथ उसका जीएसटी के साथ कैसे अकाउंटिंग करेंगे, ये आपको सीखने को मिलेगा जीएसटी वाला चैप्टर में, चैप्टर 9 में दिए हुए हैं। ठीक है,
जो जो इम्पोर्टेंट सारा चैप्टर है जो पढ़ाया जाता है वो सारा आपको हम लिख कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो जीएसटी के साथ अकाउंटिंग करने सीखने को मौका मिलेगा। फिर उसका लेजर क्लासिफिकेशन एक चैप्टर ये भी आ जाएगा। कैश बुक 1 और कैश बुक 2 भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब लेजर के ही जैसा होता है। अगर आप लेजर बढ़िया जान जाइएगा तो ये सब भी जान जाइएगा। अगला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट फिर आता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण हो गया। ठीक है, कि अगर गलती हुआ, जैसे बैंक स्टेटमेंट में एक होता है पासबुक और एक होता है कैश बुक। ठीक है, तो पासबुक और जब कैश बुक का मैच नहीं करता है, जैसे हम कैश बुक बनाए हैं, बैंक वाला पासबुक बनाया, दोनों में जब मैच नहीं करता है तो उस चीज़ को मैच करवाने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जो गलतियां होती है बैंक की तरह से, त्रुटि होती है, उसको हम लोग सुधार करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस फिर होता है। ट्रायल बैलेंस यानी चेकआउट किया जाता है कि हमने जो भी अकाउंटिंग किया है वो सही किया है या फिर गलत किया, उसका वहाँ पे चेक करके बता देगा। ठीक है, कि गलत हुआ है कि सही। फिर डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग चैप्टर आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो जो गलतियाँ है उसको रेक्टिफाई करेंगे, सुधार करेंगे। फिर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में जहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट सीखेंगे निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। यही फाइनल अकाउंट है जो सबको इंपॉर्टेंट होता है सीखना। और साथ में फाइनल अकाउंट एक अगला चैप्टर आएगा विथ एडजस्टमेंट, आपको ये सीखना जरूरी है। तो ये सारा अगर आप चैप्टर में कमांड कर लीजिए तो समझिए कि आपका क्लास 11 जो है बेस जो है आपका मस्त हो गया। इतना अगर आप नहीं बढ़िया से पढ़िएगा भैया तो आप सोचिएगा कि क्लास 12 में जाकर हम छक्का मारेंगे तो कभी नहीं छक्का मार पाइएगा, चौका भी हम नहीं मार पाइएगा। ठीक है, तो छक्का और चौका लगाने के लिए क्लास 12 में आपको क्लास 11 का बेस को जो क्या है मजबूत करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग देखिए बार बार आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो कहेंगे हम लोग कहते हैं कि आप ज़रूर पढ़िए, क्लास 11 को पढ़िए। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट जो है नहीं पढ़ते हैं, बस वो पास आउट करते हैं क्योंकि एमसीक्यू रहता है। ठीक है, तो किसी तरह पास कर जाते हैं, डर भी रहता है कि सर पास करें या ना करें। ठीक है, और उस डर के वजह से क्या होता है क्लास 12 का भी पढ़ाई बेस नहीं होता है, क्योंकि अब क्लास 11 का एग्ज़ाम दे लिए, 2-3 महीना के बाद रिजल्ट आता है, तो उसी के डर से क्लास 12 का पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और जब अब क्लास 11 का आपका अच्छा पढ़ाई रहेगा तो निश्चित तौर पर क्लास 12 का पढ़ाई हम जारी कर लेंगे। तो भैया इस सब में नहीं आप लोग को रहना है। जैसे कहते हैं ना कि शिक्षा एक बार, मौका एक बार, अपना कीमती समय सही जगह लगाना है। ठीक है, तो अपना जो समय है उसको सही जगह देना भी है और पढ़ना भी है। ठीक है, तो चलिए ये पूरा सिलेबस था, जवाब जो आप लोग क्वेश्चन किए थे उसका हम जवाब दिए। ठीक है, और आप लोग को एक बता दें कि आप लोग अभी जैसे आप गांव में हैं, अगर हमसे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, हजारीबाग में आकर ऋषि कॉमर्स एकेडमी के साथ नहीं जुड़कर नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, तो आप लोग गांव में रहते हैं तो ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं हमसे, हमारा कांटेक्ट कर लेंगे और हम आपको ऐप पर लेकर चलेंगे। ऐप यानी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से आप बहुत ही नॉमिनल अमाउंट रखा जाएगा। क्योंकि देखिए ये सारा वीडियो जो है, ये सारा जितना वीडियो अगर आप जाकर यूट्यूब से भी पढ़ना चाहेंगे तो जाकर पढ़ सकते हैं फ्री, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, जाकर आप फ्री दे सकते हैं। लेकिन जैसे क्या है कि यूट्यूब में क्या है कि सारा वीडियो आपको दे दिया जा रहा है, वहाँ पर क्या है कि वीडियो आपको दिया जा रहा है, जैसे कुछ और डॉट सेशन रहता है, ठीक है, तो और कुछ जैसे टेस्ट का और तैयारी हो गया, एग्ज़ाम का तैयारी होगा, तो वो सब क्या प्रॉपर ढंग से जो है सो हम लोग एक कोर्स में अपना कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश है कि आपका यूट्यूब पर भी सारा सर्विस दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एफर्ट हैं कि चलो सर हम कुछ आपको देकर है सो पढ़ सकते हैं, तो आप लोग बेहिचक है सो हमारे ऐप पर आ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी देखिए ऐप पर आइएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, टॉपर कॉपी का कॉपी मिल जाएगा वहाँ पर कि जो बच्चे टॉप करते हैं उनका कॉपी कैसा होता है, मतलब अरेंजमेंट करके पूरा तरीके से वहाँ पर दिखाया हुआ है। फिर आपको मॉडल सेट मिल जाएगा, तो बहुत अरेंजमेंट करके फ्री मटेरियल दिया होता है, उसको भी आप एक डाउनलोड करके रखिए तो आपका काम आएगा, आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, एक जगह पर सारा चीज़ मिल जाएगा। ये सुविधा किए हुए आप लोग के लिए किए हुए, तो इसका बेनिफिट लीजिए, कोई इसमें चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मारने को मिलेगा 8 रुपया 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, तो कितना अच्छा बेस्ट है, उसका यूज़ करिए, आप लोग के लिए ऐप बनाया हुआ है। ठीक है, इसका यूज़ करिए, फ़ायदा लीजिए। चलिए, तो आप लोग यूट्यूब को ज़रूर, आप यूट्यूब पर आप लोग हैं तो यूट्यूब पर पूरा देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो बेहिचक आप
मतलब पूरा सिलेबस, पूरा मैथ को पढ़ सकते हैं, पूरा अकाउंट्स को पढ़ सकते हैं। जितना मेरा वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, एकदम पूरा लेक्चर 1 to जितना क्लास रिकॉर्डेड हम कर रहे, जितना पढ़ा रहे, सारा का सारा जो कोर्स में हम बना रहे हैं वही सारा यूट्यूब में जा रहा है। तो आप लोग पूरा इसको सपोर्ट करिए चैनल को, और पूरा तरीका से लोगों तक पहुंचाइए, तभी और इस पर एफर्ट कर पाएंगे। अगर इसमें और लोग जुड़ते हैं तो बेहिचक है कि जितना सारा होगा कोशिश करेंगे सारा का सारा वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस पर आप लोग का सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। चलिए, तो उम्मीद है कि इसका आप लोग को सिलेबस समझ में आ गया होगा। बाकी तरह का और भी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग बेहिचक फिर से है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, टाइम मिलेगा वैसे ही वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। देखिए आज ही कमेंट आया और आज ही इसका हम वीडियो बनाकर आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।